तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश के लोग हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अभी का जो बांग्लादेश है वो बहुत ही खूंखार और एक तरह से बोले तो ये लोग जोम्बी जैसा बिहेवियर कर रहे हैं इन लोगों के साथ। हालांकि जैसे कि अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है कि अभी बांग्लादेश में सरकार वहाँ का जो पहले की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उस टाइम बांग्लादेश का कंडीशन कितना अच्छा था और बांग्लादेश कितना ग्रोथ कर रहा था। हालांकि वहाँ के मुसलमानों ने मतलब उनके अंदर कट्टरपंथी इतना भर गया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि शेख हसीना सरकार चलाए और ये मतलब मोदी की मतलब मोदी को सपोर्ट करती है या हिंदुओं को सपोर्ट करती है। उन लोगों के अंदर थोड़ा सा ये जलन था, उसको कैसे भी छात्रों ने मिलकर कैसे भी करके वहाँ के सरकार को गिराया और शेख हसीना को भगा दिया। और फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश को चलाने वाला आ गया यूनुस, जो कि 84 साल का बुढ़ा है। हालांकि उसको ये भी नहीं पता है कि सरकार कैसे चलाया जाता है। और वो वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमान हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं का मंदिर तोड़ दे रहे हैं। हालांकि ये बात यहीं नहीं रुकती है, वो हिंदुओं की जितने भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि इंडियन जो फ्लैग है, जो कि इंडिया का आन बान शान होता है, झंडा, उस तिरंगे को ये लोग मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तिरंगे को फाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं कि वैसा बिहेव समझ लीजिए जोम्बी जो होते हैं वो करते हैं। तो ये जैसे कि अपने इंडिया के लोग ही वहाँ पे गए हैं बांग्लादेश में, उनके पास वीजा है, अवेलेबल पासपोर्ट, सब चीज़ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स है। उनको बॉर्डर पे वहाँ की आर्मी मतलब रोक ले रही है, आने नहीं दे रही है। सोच लीजिए जो इंडिया से गए हुए हैं हिंदू, उनको भी ये लोग मार रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उनको तो समझ लीजिए अलग बात है, जो इंडिया से टूर पे गए हों या कि किसी काम को लेकर या जॉब के लिए या कुछ भी के लिए, पढ़ाई के या किसी रिलेशन के लिए, अगर भी एनी मतलब कोई भी हो, उनके लिए वो लोग गए हैं, उनको भी वो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हालांकि एक बच्चा अभी हाल ही में आया था, वो बहुत ही बयान दिया, उसको भी मारे थे, बहुत चोटिल था, उसको चोट भी लगा था। बस उसको इसलिए मारे कि ये लोग, ये हिंदू है, इसको भी मारो, ये इंडिया से आया हुआ है। अगर अपने इंडिया से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपना इंडिया इतना बड़ा है और चौथे नंबर पे आता है पावरफुल के नाम पे पूरे वर्ल्ड में, और सैनिक के चौथे नंबर पे आता है, तो यार इन पावर का क्या मतलब है? जो कि इतना पावर होने के बावजूद भी एक छोटा सा छुट्टी सा देश जिसे हम लोगों ने पैदा किया, जिसे अपना इंडिया ने पैदा किया। क्या तुम बंगालियों भूल गए? बांग्लादेशी 1971 में जब तुमको पाकिस्तानियों ने पूरा धूल चटाया था, तुम लोग को मारकर तुम्हारी बेटी बहन को पूरा मतलब रेप किया था, तुम उस कंडीशन को भूल गए? उस टाइम तुम्हारे साथ हम लोग खड़े रहे, इंडिया का हिंदू खड़े रहे। क्या तुम भूल गए इंदिरा गांधी को? तुमको याद होना चाहिए कि दोस्तों इन लोग को ये नहीं पता है, ये लोग लात के भूत है, बात से नहीं मानते हैं। इन लोग को मालूम है क्या है? ये लोग पूर्वी पाकिस्तान जो था ना, ये लोग आज भी वही है, सिर्फ नाम बांग्लादेश रख दिया है इन लोगों ने अपने देश का, लेकिन हरकत और काम वही है। क्योंकि इन लोगों के साथ जैसा होता है ना, वैसा ही होना चाहिए। उस टाइम इन लोगों को नहीं बचाए होते, अगर नहीं इंदिरा गांधी ने इनको बोला होता तो ये शायद आदि हिंदुओं को नहीं मारते और ना ही ऐसे करते। शायद वो पाकिस्तान ही एक पाकिस्तान रहता, हालांकि एक ये बांग्लादेश नया क्रिएट नहीं होता। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये मुसलमान जो कि जो कौम है ना, इन लोगों की वजह से जो भी अच्छे मुसलमान हैं वो लोग भी मतलब वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। अब ये देखिए दंगा पसंद, जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, इससे कंट्रोवर्सी क्या होगा कि अपनी इंडिया में फैलेगा। अब इंडिया में आप कैसे फैलेगा इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि वो लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, अब यहाँ भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अरे भाई वहाँ के मुसलमान हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ के मुसलमानों को मारेंगे, भगाएंगे। कंट्रोवर्सी फैल सकता है, क्योंकि मानसिकता दिमाग सबका एक जैसा नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है। यहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में रिपोर्ट में देखा होगा कि हम लोग भी अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएं। मोदी जी को कितने भी लोग स्ट्राइक में, कितना भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि केरला में, दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह पे अपने हिंदुओं को लेकर यहाँ की सरकार से मांग की जा रही है कि कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ किया जाए, कि ये लोग हिंदुओं को मारे ना, पीटे ना, इन लोगों को सबक सिखा दिया जाए। ट्रेलर बेंच इन लोगों को छोटा दिखाना एकदम जरूरी है कि इनको ट्रेलर, एक मोदी जी से आप रिक्वेस्ट है कि इनको एक ट्रेलर सा झांकी दिखा दीजिए कि इनको पता चल जाए कि इंडिया इनका बाप है, पैदा करने वाला इंडिया है। और ये इंडिया के सामने चींटी सा भी, बस एक एक मिसाइल मसल देना भी बांग्लादेश का नक्शे से मिट जाएगा, पूरा नक्शा ही मिट जाएगा बांग्लादेश का। इन लोगों को तब पता चलेगा कि हाँ, इंडिया के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करने का क्या मतलब है। अभी मेरे कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को जितना भी हम लोग चावल प्रोवाइड कराते हैं, हालांकि कोविड में इन लोगों को कितना भी वैक्सीन प्रोवाइड किया गया मोदी जी के थ्रू, जब शेख हसीना की सरकार थी,
इनका पानी जो रोका जाता है, इनका पानी सिर्फ छोड़ दिया जाए ना, बहनचोद कभी धान खाए बिना या चावल खाए बिना मर जाएंगे ये। इनको चावल भी, एक अनाज फूटी कौड़ी भी नहीं होगा कि ये लोग मर जाएं। बहनचोद कच्चा मांस खा के मरेंगे बहनचोद ये लोग, ऐसे ऐसे ये लोग हरकत करते हैं। इनका देखिए बिजली रोक देना चाहिए, इंडिया से बिजली जाता है, इनको बिजली रोक देना चाहिए। इनका चावल जितना जाता है वो भी रोक देना चाहिए। फिर उनको जितना मतलब आर्थिक व्यवस्था है, जितना कि ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है, इंडिया से जितना भी मटेरियल जाता है सब पे बैन कर देना चाहिए। हालांकि ये सब देखते हुए, और वहाँ के जो हिंदू हैं उनको सेफ बचा के, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मतलब सिस्टम बने कि वहाँ पे उनको सेफ रखा जाए, कोई दिक्कत ना हो। इंडिया में जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे आके इंडिया में सेफ उन लोगों को जगह दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब सिस्टम सेट कर दिया जाए। और इन पाकिस्तानियों, पूर्वी पाकिस्तानियों को इतना सबक सिखाया जाए कि इन लोगों को पता चले कि ये किन हिंदुओं को मार रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के जो पुजारी थे वहाँ के, उनको उनके खिलाफ जो वकील लड़ रहा था केस, उनको ये लोगों ने क्या किया मालूम है? उनके वकील को मुसलमानों ने इतना पीटा कि वो आईसीयू में भर्ती हो गए। हालांकि वो कोर्ट में जा रहे थे उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए। बताओ ये लोग यहाँ तक गिर गए हैं। हालांकि इतना बुरा कंडीशन बांग्लादेश में मतलब हिंदुओं का है, उतना कभी हुआ नहीं था हिंदुओं के साथ में। तो ये हम जितने भी हिंदू हैं जाग जाओ, आपसे मेरा कहने का मतलब यही है। और बांग्लादेश को सबक सिखा देना है। और मोदी से ये रिक्वेस्ट हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करिए। और इन लोगों से जितने भी आर्थिक सपोर्ट होता है अपने तरफ से वो सब बंद कर दीजिए, सब पे बैन कर देना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।